वेलकम टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में रिक्तियां हम विसेंट पोस्ट कैसे देखें, किस साल में पोस्ट हमारी खाली है, जिससे हम आवेदन बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। तो इसके पूर्व जो हमारी कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें यह निर्णय लिया गया था कि 1 मई 2025 से हमारी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो प्रारंभ होने वाली है। लेकिन इसके पूर्व 2 डेज तक हमारा जो पोर्टल है जिसमें हम रिक्तियाँ शो नहीं हो रही थी और रिक्तियाँ हम देख नहीं पा रहे थे, जिसमें मेंटेनेंस कार्य चल रहा था। इसमें आप देखिए कि अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु जो दिशा निर्देश है इसका आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद में पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि किस तरह से पारस्परिक स्थानांतरण में क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए और स्वैच्छिक स्थानांतरण में जो हम आवेदन करेंगे उसमें क्या क्या हमारी दिशा निर्देश होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस को आप पढ़ने के बाद में अभी एक नया ऑप्शन हमारा ऐड होगा जिसमें हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं स्वैच्छिक और पारस्परिक के लिए। तो आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से यह जानने का प्रयास करेंगे कि एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में रिक्तियाँ हम कैसे देखें, क्योंकि ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है हमारी वो एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ही होना है, जिसमें समस्त जो हमारे शिक्षक साथी हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रिक्तियों के आधार पे वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चलिए आप सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल को आप कोई भी ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आप सर्च करेंगे एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0। प्रोसेस हमारी पूर्व के समान है। स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 ये हमारी फर्स्ट में लिंक दी गई है, इसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है। जो यूज़र नेम में आपका यूनिक आईडी रहेगा और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद में कैप्चर कोड जो नीचे शो हो रहा है, इस कैप्चर कोड को एंटर करने के बाद में हमको लॉगिन करना है। चलिए हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमने कैप्चर कोड, पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर कर दिया। उसके बाद हमको लॉगिन करना है। जैसे हमने लॉगिन किया है तो आप देखेंगे कि थर्ड में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, जो इसके पूर्व भी ऐड हुआ था, लेकिन अभी हम रिक्तियाँ हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था। अब हमारा पोर्टल पूरी तरह से अपडेट हो चुका है और रिक्तियाँ हमारी शो होने लगी हैं। तो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आपको टैप करना है। इस जो मॉड्यूल हमारा शो हो रहा है इसमें यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आएगा, इसका आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद में ट्रांसफ़र जो रिपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए सेकंड नंबर में और एरो का सिंबल बना हुआ है, इसके आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है व्यू विसेंट पोस्ट, रिक्तियाँ को हमें देखना है। उसके बाद में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस, अगर आपने ऑनलाइन जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद में उसका स्टेटस यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद ज्वाइनिंग और रिलीविंग वाला ऑप्शन यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऐड हो गए हैं। तो हमें आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विसेंट पोस्ट कैसे देखें, रिक्तियों कैसे देखें। तो जो हमारा विसेंट पोस्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमको टैप करना है। जैसे हमने टैप किया तो हम दो तरह से हमारी साला की रिक्तियाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बाई OIS कोड, मतलब हम जो साला का जो डाइस कोड है उसको हम एंटर करके देख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है बाई फिल्टर। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, ब्लॉक का चयन करेंगे और पैनल का चयन करके हम सारे स्कूलों को हम यहाँ पे उनकी रिक्तियों को देख सकते हैं। चलिए हम बाई फिल्टर देखते हैं। बहुत ही आसान है ये वाला बाई फिल्टर में। तो आप टैप करेंगे बाई फिल्टर पे, यहाँ पे ईयर पूर्व से यहाँ पे एंटर है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आप चयन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट का चयन हमने किया, उसके बाद में ब्लॉक का आप चयन कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम बरघाट ब्लॉक ले रहे हैं। उसके बाद में OIS टाइप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो स्कूल। उसके बाद में OIS कैटेगरी,
यहाँ पे आप किस कैटेगरी का आप रिक्तियाँ देखना चाह रहे हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, पीएस, एमएस, एचएस, जेएसके। तो ये नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ, इसके पूर्व ये ऑप्शन ऐड नहीं था। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम एमएस देखते हैं। उसके बाद में दिया है ओआईएस टाइप, स्कूल हमने टाइप कर लिया। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ओआईएस कैटेगरी, तो यहाँ पे दिया है एमएस, उसके बाद में ओआईएस नेम कोड। तो यहाँ पे आप स्कूल का कोई भी स्कूल का आप चयन कर सकते हैं, या आप ऑल कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे सारे स्कूल यहाँ पे कि सभी स्कूलों की यहाँ पे रिक्तियाँ शो होने लगी। उसके बाद में दिया पैनल नेम, यहाँ पे आपको पैनल का चयन करना है। वर्ग 1, वर्ग 3, HMPS, वर्ग 3 जनरल। उसके बाद में दिया है लैब म्यूजिक, लैब जनरल, ग्रेड 2, ग्रेड 2 बायोलॉजी, वर्ग 2 हिंदी, वर्ग 2 इंग्लिश। चलिए एग्जाम्पल के लिए वर्ग 2 इंग्लिश हम टैप करेंगे, या PS भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम PS देखते हैं, वर्ग 3 जनरल। उसके बाद में नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप कैप्चर कोड को आप एंटर कर लीजिए। यहाँ हमने कैप्चर कोड एंटर कर लिया। उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन में हमको टैप करना है। जैसे हमने सर्च वाले ऑप्शन में टैप किया है तो यहाँ पे बरघड़ ब्लॉक के अंतर्गत कुछ स्कूल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पे दिया लेफ्ट हैंड में रिकॉर्ड पर पेज, तो यहाँ पे हम पेज की संख्या को बढ़ा लेते हैं, लगभग हम 250 पेज कर लेते हैं, जिसमें हमारी सभी शालाएँ डिस्प्ले हो जाएंगी। सीरियल नंबर दिया है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, ब्लॉक नेम, ओआईएस नेम, सब्जेक्ट पैनल, पोस्ट कोड और सेक्शन पोस्ट, वर्किंग एम्प्लॉय, विसेंट पोस्ट, सरप्लस पोस्ट। तो यहाँ पे सरप्लस टीचर भी दिए हैं कि किस साला में कितने शिक्षक हमारे सरप्लस हैं। तो चलिए अब देखिए कि हमको देखना है विसेंट पोस्ट मतलब रिक्तियाँ। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए जहाँ भी आपको रिक्तियाँ शो हो रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि अभी यहाँ रिक्तियाँ शो हो रही है, तो आप चेंज कर लीजिए पैनल को। चलिए हमने पैनल चेंज कर लिया है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए सिवनी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक बरघाट, ओआईएस नेम, यहाँ पे साला का नाम, साला का डाइस कोड, सब्जेक्ट पैनल, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में सेक्शन पोस्ट, कितनी पोस्ट हमारी सेक्शन है, और वर्किंग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे जो हमारा पद है खाली है। यहाँ पे हमारा विसेंट पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। अब देखिए वर्किंग शून्य और विसेंट पोस्ट यहाँ पे 1 शो हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस किस साला में कितने पद हमारे विसेंट हैं। तो यह था शिक्षक साथियों कि किस तरह से हमारी जो साला है जिसको हम रिक्तियों को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस के माध्यम से जानने का प्रयास किया, जिसमें हम जब भी हम रिक्तियों को देखें तो पोस्ट कोड आप एंटर कर लीजिए, कोई भी पेन या कागज़ के माध्यम से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो पोस्ट कोड एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यह था शिक्षक साथियों कि हम किस तरह से हमारी शाला में रिक्तियों को देखें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।